नमस्कार प्रणाम मित्रों। मैं ब्रजेंद्र गर्ग अपने YouTube चैनल दोहांगन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि भविष्य में आने वाले पोस्ट से आप अवगत होते रहें और हमारी आपकी भेंट मुलाकात होती रहे। मित्रों, ये मन जो है बड़ा चंचल है और मन की तृष्णा कभी बुझती नहीं, कभी शांत नहीं होती। व्यक्ति को जितना भी मिले वह उसके लिए कम ही लगता है, चाहे वो अपने पौरुष से प्राप्त करे, पुरुषार्थ से प्राप्त करे या छल कपट के द्वारा, किसी ठगी के द्वारा, जैसे भी प्राप्त करे, लेकिन जो भी उसे मिलता है उससे भी वो संतुष्ट नहीं हो पाता। यह मानव के मन की व्यथा है जो कहीं नहीं जा सकती। इसी पर केंद्रित मैं आज अपना यह दोहा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। सुने। मानव मन मन का बढ़ा, मानव मन मन का बढ़ा, मानव मन मन का बढ़ा, कितना करो उपाय, जितनी पावे संपदा, उतना जी ललचाए। मानव मन मन का बढ़ा, कितना करो उपाय, जितनी पावे संपदा, उतना जी ललचाए। यह लालच ही आज हमारे देश में, दुनिया में समस्त पापों का कारण है। इस लालच के कारण यहाँ मानव मन मन का बढ़ा, यहाँ मानव मनुष्य के मन का मानवीकरण किया गया है। मन, मानव मन तो है ही है, उसमें भी उसका मन, मानव मन के मन का बढ़ना, यह दर्शाया गया है इस दोहे में कि व्यक्ति चाहे वह अपने पुरुषार्थ से जो प्राप्त करे अथवा पुश्तैनी जो भी प्राप्त करे, कभी संतुष्ट होता नहीं देखा गया है। यह मन में असंतोष जो है, यही देश दुनिया में अनाचार, भ्रष्टाचार इसका कारण है, इसका कारक बनता है। यदि हम अपने पुरुषार्थ से प्राप्त धन को ईश्वर का आशीर्वाद, प्रसाद मानकर ग्रहण करें और संतुष्ट रहें तो दुनिया में इतने पाप नहीं होंगे जितने आज हो रहे हैं। आप आज चाहे जिस तरह का भी पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक जो भी वातावरण आप देख रहे हैं, उसके पीछे मुख्य कारण बस एक है, वो है संपदा। मानव तृष्णा इससे शांत नहीं हो पा रही है। कितना पाएं, दूसरे को गाली देके, दूसरे को छल कपट करके, जितना अधिक पा सके बस वो पाना चाहता है।
ये उसके ध्यान में बिल्कुल नहीं है कि ये प्राप्त होने वाला धन नीति से आया है अथवा अनीति से। नीति और पुरुषार्थ से प्राप्त धन ही वह आपके लिए हितकर है, देश और समाज के लिए हितकर है। यदि आप नीति और अपने अधिकार से, अपने पुरुषार्थ से प्राप्त धन पर संतुष्ट नहीं होते तो आपको कोई कितना भी दे दे, आप उसे कतई संतुष्ट नहीं होंगे। ये मानव मन की व्यथा है। मनुष्य को अपने मन को वश में करना है, न कि मन के वशीभूत हो जाना है। मनुष्य का मन के वशीभूत होना यह बिल्कुल सही नहीं है। मनुष्य ऐसा प्राणी है जो मन को भी वश में कर सकता है। हमारे देश में पैदा हुए तमाम ऋषि मुनि, ईश्वरीय शक्तियाँ, ये सब पुरुषार्थ करके, प्राप्त करके और नीति का पालन करके इसी बात की शिक्षा हमें देते हैं कि हमें अपने पुरुषार्थ मतलब स्वयं के प्रयास द्वारा प्राप्त किया गया धन, वो पुरुषार्थ तो हमें करना है। पुरुषार्थ हम करेंगे तभी कुछ मिलेगा। ईश्वर जो देगा उसमें संतुष्ट होना है। ऐसा भी नहीं है कि हम पुरुषार्थ ही न करें, ईश्वर को जो देना है वो हमें दे देगा। ईश्वर कुछ नहीं देने वाला। इसीलिए गीता में भगवान ने कर्म को बल दिया है। कर्म हम करते रहेंगे और कर्म के द्वारा जो हम पुरुषार्थ करते हैं उससे हमें जो धन मिलता है उसमें संतुष्ट होना है। हमारे मन में जो लालच पैदा होता है इसने हमारे पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय वातावरण को दूषित करके रख दिया है। बाप बेटे में युद्ध, बेटे बाप में युद्ध, भाई भाई में युद्ध, भाई बहन में युद्ध, बेटे बेटियों और बाप माँ बाप में युद्ध। ये सब इसी लालच के कारण होता है। इसीलिए यहाँ पर आशा ये कि हमें लालच को त्याग कर पुरुषार्थ पर बल देना चाहिए। लालच हम करेंगे तो उससे हम भी परेशान होंगे, परिवार भी परेशान होगा, समाज भी परेशान होगा, देश भी परेशान होगा। आज कुछ इसी तरह की परिस्थितियां देश में भी उत्पन्न हैं। वहाँ क्या है? लालच है। हम ये करके हम नीति अनीति के द्वारा कैसे भी प्राप्त करें धन, ये जो है इस प्रवृत्ति ने हमारे देश का, हमारे परिवार का, समाज का बड़ा नुकसान किया है। और इससे हम कभी संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। जब हम संतुष्ट होंगे तो हमारी तृष्णा जो है वो शांत हो जाएगी। तृष्णा को शांत करना, यह अपने आप पर विजय प्राप्त करना है, अपने मन पर विजय प्राप्त करना है। हमें इस विजय को प्राप्त करना है ताकि हम संतुष्ट रहें, समाज संतुष्ट रहे, देश संतुष्ट रहे और पूरा विश्व बंधुत्व की भावना इसी से हमारे अंदर प्रवृत्त होता है। जय हिंद मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ कि यदि मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो आप लाइक करें, कमेंट करें, हो सके तो इसे शेयर भी करें। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।